चंद्रशेखर आजाद। धन्यवाद सभापति जी। आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे जो 75 साल की बात कर रहे हैं, ये इनका काम है। माइक। धन्यवाद सभापति जी। आगे सर, आगे आगे। आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पे बात करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। कल से ये चर्चा चल रही है सर। मैंने बहुत सारे दोनों पक्ष के और जितने भी हमारे मेंबर हैं सुना सर, उनको बड़े बड़े नेता हैं सर। इसके भाग 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ही कहेंगे, भारत कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ये बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है। मैं धन्यवाद दूंगा फूले साहू बाबा साहब अम्बेडकर को और मेरे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम को। 25 नवंबर 1949 को संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या ये चुनौती आज 75 साल बाद दूर हुई है? भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया। लेकिन सर उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गांव का कोई आदमी, मैं 50 की बात कर रहा हूं, वो 50 साल पहले शहर में आ जाता और बड़े लोगों की महफिल में चला जाता, उस जहां वो खाना खा रहे हो, और वो टेबल पे नैपकिन को खा के जो है ये कहता कि ये तो फीका, क्योंकि वो जानता ही नहीं था, वो समझता नहीं था संविधान को, संविधान है क्या। संविधान उसके लिए महज दस्तावेज था। ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक दलों पे कि वो संविधान को व्यवहार में लेके आते। और इसके इतने सारे आर्टिकल हैं, अगर इनको व्यवहार में लाया जाता तो मुझे लगता कि आज देश बहुत बदल गया होता। बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है, उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर लोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए सम्मान अधिकार तय करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी सर। ये संविधान है कि आप वहां बैठे हैं और मैं यहाँ खड़ा होकर अपनी बात रख रहा हूं, और इस देश में आदिवासी महिला के तौर पे जो है राष्ट्रपति बनी है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना, लेकिन शेड्यूल कास्ट के बड़े नेताओं को भी जो है राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। इस संविधान की देन, अगर वोट हम पे नहीं होता तो शायद अमीर और जो राजा महाराजा खुद को मानते हैं हमारी गलियों तक नहीं आ पाते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजादी का मतलब सर सिर्फ अधिकार पाना भर नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते कहीं बम की धमकी मिलती, कहीं दंगे की। ये अमृत काल है सर, यह धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़नी बैठते होती है सर। क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का सर? अगर सबको 4 मिनट दे दो, मुझे दे दो। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट। डोंट वेस्ट भाई सर, आप क्या करो अगर सबको 4 मिनट दिए तो? आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों को सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा और बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर। इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूँ सर, और जीत के आया हूँ सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश सर। कल भी बोले तो एक दलीय पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। मूछे रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर में संविधान को जला गया, और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया, उसकी कॉपी को। आर्टिकल 25-26 में संविधान में सभी को धार्मिक आजादी। कहाँ है दलितों की, मुसलमानों की, जैनों की, बौद्धों की, ईसाइयों की? छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज को संविधान की अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर जो है उनको अपमानित करके जेल में बंद कर दिया। संभल, अजमेर, अयोध्या सब इसका उदाहरण है। ये सरकार आलोचना डरती है। कितने लोग जेल में बंद है? मिरान हैदर, खालिद सैफी, उमर खालिद खान, सिफा खान, गुलफ्शा फातिमा और आजम खान साहब राजनीतिक विरोध में बंद है। सरकार यहाँ बैठी है, सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है। बताए कितने दलित मुख्यमंत्री बना रखे आपने? 13 ज्यादा सरकार स्टेट में सरकार है। कितनी महिला मुख्यमंत्री है? आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद
रिजर्वेशन प्रमोशन में जारी नहीं किया, और ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप देंगे नहीं देंगे, आप बताने का काम करें। मैं 75 साल की गौरव यात्रा में हम एक सभ्य समाज नहीं बना पाए, इसलिए जाति आधार पर SC ST OBC के बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च संस्थानों में भेदभाव किया जाता है। सरकार निरंकुश हो गई, कोई बुलडोजर से कार्रवाई करता है। कल मंत्री जी ने कहा हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, 69 शिक्षक भर्ती में उसकी सिफारिशों को नहीं माना। EWS के जरिए आपने संविधान पे आरक्षण के प्रावधान पे हमला किया। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। संविधान सर, न्यायपालिका में आर्टिकल 124 ये कहता है सर, ये अधिकार जो है, संजय सर जी प्लीज कंक्लूड सर 1 मिनट में प्लीज संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगा? क्या चंद परिवार ही सर जज बन सकते हैं? और आज हम सर, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं सर, सेवाओं में SC ST OBC वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है? भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन PSU में, बैंकों, बीमा कंपनियों में और स्वस्थायी संस्थानों में आउटसोर्स तथा कॉन्ट्रैक्ट पर वर्तमान कार्यरत कर्मचारी कुल कितनी संख्या है? आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट में कार्यबल SC ST OBC कितना प्रतिशत है? निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी उनके SC ST OBC की वर्ग लाभ। सर खत्म कर, लास्ट पॉइंट सर, मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं सर, यहां बैठे SC और OBC के मेंबर से कह रहा हूं सर, उनको सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान भी रखना चाहिए। पार्टी के प्रति वफादारी के साथ साथ अपने वर्गों के प्रति ईमानदारी भी रखनी चाहिए। ईमानदारी नहीं होगी तो इन वर्गों का भला नहीं हो सकता, और हमें बहुत सरकारों से उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभापति महोदय, आपने वर्ष 24-25 की पूरक अनुदान मांगों के प्रथम बैच पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। पूंजीवाद वह जो लगातार बढ़ रहा है, मुख्य रूप से ठेकों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है और बड़े लाभ ठेकेदारों को जाते हैं, जबकि सामाजिक कल्याण योजना के लिए बजट जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पारित किया जाता है घट रहा है। क्या सरकार पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ अनुपातिक रूप से सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बजट बढ़ाने की योजना बना रही है? अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटन पर विवरण यह दर्शाता है कि बजट के अनुमान 23-24 को 158,161 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान 23-24 का 146861.08 करोड़ रुपए, जबकि बजट का अनुमान 24-25 का 165597.70 करोड़ रुपए है, जबकि बजट परिव्यय 4765,768 करोड़ रुपए है, जो कुल बजट परिव्यय का लगभग 3% है। यदि नहीं तो अद्यतन आंकड़े क्या हैं? AWSP SC SC योजना मुख्य रूप से आय सर्जन योजनाओं, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर सकारात्मक कार्रवाई को लक्षित करती है, ताकि लक्षित आबादी के बीच गरीबी को कम किया जा सके, उन्हें गरीबी रेखा में ऊपर लाया जा सके। सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी के अनुपात में समावेशी विकास के लिए बजट आवंटित करने के लिए जाति गणना के साथ रुकी हुई जनसंख्या गणना कब शुरू करेगी? क्या सरकार बताएगी कि वर्ष 14-15 से वर्ष 23-24 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार SC SC और TSP के तहत बजट की वह स्थिति क्या है? वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 23-24 तक SC SC और TSP बजट का लंबित बैकलॉग क्या है और बैकलॉग को कम करने के लिए क्या योजना है? क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम पर मद से 1 से पता चलता है कि 23-24 का वास्तविक व्यय 90806 करोड़ रुपए था और 24-25 का बजट अनुमान केवल 86,000 करोड़ रुपए था, जिसमें ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने के लिए मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत 100 दिन में काम देखते हुए भारी कमी की गई है। क्यों? 13.07 करोड़ सक्रिय श्रमिकों को दर्शाता है, जबकि बजट आवंटन 92.56 करोड़ 2024-25 में व्यक्तिगत दिवस सर्जित किए गए, यानी कि अब तक 7 दिन का रोजगार सर्जित किया गया। शायद G20 शिखर सम्मेलन दिनांक 7 फरवरी 2024 के वक्तव्य में संशोधित अनुमान के 74524.29 करोड़ रुपए की खर्च के संकेत दिया गया, जो बदल सकता है। बजट अनुमान 24-25 के तहत सक्रिय जॉब कार्ड धारक श्रमिकों को कितने दिनों की गारंटी कार्ड नौकरी की योजना बनाई गई है? राष्ट्रीय स्तर पर औसत दैनिक मजदूरी भुगतान क्या है? यदि सभी सक्रिय कार्ड धारक श्रमिक 100 दिन काम करते तो कितने बजट की आवश्यकता है? क्या मुफ्त अनाज देने के साथ साथ अतिरिक्त नौकरियां देना उचित नहीं?
क्या ये वांछनीय है कि सक्रिय कार्डधारक श्रमिकों को कम से कम 6 महीने में 180 दिन की आजीविका रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा निधि में वृद्धि की जाए, ताकि उनमें अपनी रोटी कमाने का गर्व की भावना पैदा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार को बढ़ावा मिले। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग पर समग्र शिक्षा बजट अनुमान लगभग 10.5% कम दर्शाता है। समग्र शिक्षा बजट अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या के अनुरूप है क्या? सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण आंगनबाड़ी सेवा पोषण अभियान किशोरियों के लिए योजनाओं के लिए प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में कम है, जबकि एनपी ने प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा ECCI के पाठ्यक्रम की सिफारिश की, जिसके कारण अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके बजट की आवश्यकता है। क्या अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता SC और ST समुदाय से? कृपया सामान्य कर्मचारियों के साथ साथ राज्यभर तैनात अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारियों का विवरण साझा करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में अनुसूचित जाति और जनजाति की राज्यभर प्रभावी उपस्थिति का प्रतिशत क्या है? क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जिसके लिए बजट में अनुमान के लगभग 50% की कमी दर्शाता है, जबकि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि और अवसंरचना के कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि के बावजूद बजट अनुमान 24-25 में भी कमी की गई है। आप स्वास्थ्य में व्यय को किस प्रकार बढ़ाएंगे तथा इसमें GDP के 6% के स्वीकार्य स्तर पर लाने का प्रस्ताव रखते हैं? अनुसूचित जातियों की लगभग 80% आबादी सीमांत किसानों और दिहाड़ी मजदूर से बनी जो गांव में रहते हैं, जबकि शेष आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसलिए क्या बड़े पैमाने पर कृषि भूमि पर काम करने वाले दिहाड़ी प्रवासी मजदूरों के लिए किसान सम्मान निधि स्वीकार्य है? यदि हाँ, तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के अनुसूचित जाति मजदूर और सीमांत किसानों के राज्यभर कितनी किसान सम्मान निधि दी गई, क्योंकि योजना का नाम किसान सम्मान निधि है? प्रस्तावित यूरिया सब्सिडी अनुसूचित जाति जनजाति किसानों की प्रतिशत जनसंख्या के अनुरूप तथा आप अनुसूचित जाति जनजाति किसानों के राज्यभर लाभार्थी जनसंख्या के बारे में जानकारी देंगे? क्या किसानों को लीगल MSP की गारंटी का लाभ मिलेगा, देने को योजना है? वित्त मंत्री बताने कृपया करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों के पास कितनी भूमि है? माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वो सामान्य समुदाय की भूमि के सापेक्ष अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि का राज्यवार विवरण दे। क्या प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PMUPSC खत्म कर रहा हूं सर, लगभग 23% की कमी दर्शाता है? क्या प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PMUPSP योजना के तहत प्रावधान SC और ST की आबादी को ड्रॉप आउट के अनुरूप है? यदि हाँ, तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रत्येक स्तर पर SC ST छात्रों OBC छात्रों के ड्रॉप आउट दर क्या है? इसे कैसे कम किया जाएगा? उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन से राज्यभर अनुसूचित जाति और जनजाति लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बजट में कटौती के बावजूद उच्च आवंटन के कारण SC और ST के अधिक घर बनाए गए हैं क्या? संशोधित बजट 2023-2024 में कटौती का क्या प्रभाव पड़ा? वर्ष 23-24 और 2023-24 के राज्यभर 22-23 और 23-24 के राज्यभर SC ST समुदाय के साथ सामान्य समुदाय कितने घर दिए गए? सरकार द्वारा SC ST और सामान्य समुदाय के राज्यभर कितने घर आवंटित हैं? क्या सरकार SC और ST उम्मीदवारों की आवंटित घर की सूची पते के साथ राज्यभर दे सकती है? और अंत में महोदय, सबसे ज्यादा जरूरी है SC ST वर्गों OBC वर्गों की जान की सुरक्षा। NCRB का डाटा यह कहता है कि इतनी महिलाओं पे रेप SC ST की और हत्याएं होती हैं, आज भी जुल्म होता है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ना राज्य सुनता है और केंद्र को, क्योंकि हम केंद्र से जुड़े हुए हैं, हम लोग केंद्र में कहते हैं तो वो राज्य के ऊपर छोड़ देते हैं। क्या दलित आदिवासी पिछड़ों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या उनके जीवन का कोई मोल नहीं है? क्या उनकी बेटियों का सम्मान नहीं है? क्या उनकी बेटियां देश की बेटियां नहीं है? क्या उनकी माओ को अपने बच्चों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? जब बजट का तो सर तब कुछ करेंगे जब वो जिंदा रहेंगे। मैं लगातार इस पे आवाज उठा रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई उम्मीद हमें ज्यादा बची है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि इन वर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। जब जिएंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे, और अभी तो 75 साल बाद कहां खड़े हैं, ये किससे छिपा बानी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दर्शन, आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया।